अखबारों में सिर्फ इतना छपा कि नाक का मसला हल हो गया, यानी जो जॉर्ज पंचम की मूर्ति की नाक की प्रॉब्लम जो चल रही थी वह अब सॉल्व हो गई है। और राजपथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक लग रही है। अखबारों में सिर्फ इतनी ही बात बताई गई, बाकी कुछ भी क्लियर नहीं कहा गया। लाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई और ताज़ा पानी डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली थी वह सूखने न पाए। अब क्या किया गया कि नाक लगने से पहले जो हथियारबंद पहरेदार, यानी जो हथियारों के साथ पहरेदारों की तैनाती हो गई वहाँ पे, ताकि अब इस मूर्ति को कोई नुकसान ना हो। मूर्ति के आसपास का जो तालाब का पानी था वह सुखाकर उसको साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली कि उसका जो कीचड़ सा था, वो जो कचरा सा था वो सारा निकाला गया और ताज़ा पानी उसमें डाला गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जानी है वह सूख नहीं पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी कि उसकी मूर्ति के जिंदा नाक लगाई जाने वाली है। ये जो सब तैयारियां भीतर ही भीतर चल रही थी। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी और वह उसे दे दी गई। अब जो मूर्तिकार ने जो हल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो कुछ बताया था उससे वह खुद परेशान था, क्योंकि उससे वह व्यक्ति नहीं मिल रहा था जिसकी नाक उस पर फिट बैठे। इसलिए जो कमेटी बिठाई गई थी उससे उसने और मदद मांगी कि मुझे और मदद चाहिए उस आदमी को ढूंढने में, उसकी नाक काट कर वहाँ लगाने में। तो उन्होंने मदद सरकारी अधिकारियों ने दे दी, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक खास दिन हर हालत में नाक लग न जानी चाहिए, कि जब वो बताया गया जिस दिन उससे पहले पहले नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया, जॉर्ज पंचम के नाक लग गई, कि वह दिन आ गया और जॉर्ज पंचम के जिंदा व्यक्ति की नाक लगा दी गई। सब अखबारों ने खबर छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं लगती। अब अखबारों में जॉर्ज पंचम की मूर्ति के नाक लगाने की खबर छपी, इस तरह छपी कि जॉर्ज पंचम की जिंदा नाक लगाई गई, यानी उसको क्लियर किया गया कि यानी कि जो नाक थी वो कतई पत्थर की नहीं लगती, वो बिल्कुल जिंदा लगती है। अखबार वालों ने एक तरह से अपनी बात कह भी दी, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से, क्योंकि अगर वो ऐसी बात डायरेक्ट कहते तो हो सकता है कि सरकारी अधिकारी है वो पूरी अखबार वालों को ही बंद कर दे, उनकी जो प्रेस कंपनी थी सबको बंद कर दे। तो उन्होंने क्या किया, इनडायरेक्ट तरीके से कह दिया। लेकिन अखबार वालों को ये खबर जब लग चुकी थी, लेकिन फिर भी वो यह बात सबके सामने नहीं कह पा रहे थे, जनता को नहीं बता पा रहे थे अपने अखबार के माध्यम से, क्योंकि अगर पूरी जनता को ये बात मालूम होती तो पूरी जनता में, पूरे देश के लोगों में एक तरह से रोष हो जाता, हंगामा हो जाता, क्रांति हो जाती एक तरह से। इतना गुस्सा, आंदोलन हो सकता था, इतना ज़्यादा गुस्सा इस बात का आ सकता था, क्योंकि एक विदेशी व्यक्ति की मूर्ति के लिए जिन विदेशी लोगों ने हम पर अत्याचार किया था, हमें गुलामी में बांध रखा था, उन्हीं अंग्रेजों की किसी मूर्ति की नाक लगाने के लिए हमारे देश के जिंदा व्यक्ति की नाक को काटा गया है। तो काफ़ी ज़्यादा यह गलत बात थी। एक तरह से ऐसे करने से हमारे देश की इज्जत चली गई है, बिल्कुल भी नहीं रही थी। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी, उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी, किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन स्वागत नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था, सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि अखबार वालों के मन में काफ़ी ज़्यादा रोष था, और वो ये बात अगर जनता को नहीं बता सकते थे तो उन्होंने और भी खबरें बिल्कुल भी नहीं छापी। कोई भी कहीं की किसी उद्घाटन की खबर, कहीं भी किसी के फीता काटने की खबर, कोई सार्वजनिक सभा की कोई भी खबर उन्होंने अखबार में नहीं छापी। वो ये बात का इस तरह से अपना जो क्रोध था, अंदर का क्रोध प्रकट किया था। उनको इस बात का काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था मन में कि उन्होंने ऐसा होने कैसे दिया, मतलब उनके होते ऐसा गलत काम हो गया और वो इस बात को बयान नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने ऐसा एक तरह से
काम किया, उस दिन कोई भी खबर को अपने अखबार में जगह नहीं दी, सारा अखबार खाली रखा। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बुद्ध के लिए, कि ऐसा इतना कुछ हुआ ही क्यों कि जिंदा व्यक्ति की नाक लगाई गई, क्योंकि नाक तो केवल एक ही चाहिए थी, वो भी बुद्ध के लिए, कोई भी लग सकती थी। लेकिन जो एक काम हमारे देश के सरकारी अधिकारियों ने किया था कि जिंदा व्यक्ति की नाक को एक मूर्ति की नाक के लगा दिया गया, तो यह काफ़ी गलत बात थी और इससे हमारे देश के सरकारी व्यवस्था का जो भी हाल है हमारे सामने आता है कि वो आज भी विदेशियों की गुलामी में जकड़े हुए हैं, अंग्रेज़ों के गुलाम आज भी है। क्योंकि जो व्यक्ति किसी अंग्रेज की मूर्ति की नाक के लिए हमारे देश के जिंदा व्यक्ति की नाक लगा सकते हैं, तो वो कितना उनके गुलाम होंगे, ये बात का अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। तो इसी व्यवस्था की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए जो ये चैप्टर आपका जोड़ पंचम की नाक, ये है समझाया गया है कि हम किसी न किसी तरह आज भी अंग्रेज़ों के गुलाम हैं। इसी के साथ हमारा जो ये चैप्टर है वो आज कंप्लीट हो गया है।